अगर आप भी एक ही तरह के भिंडी की सब्ज़ी खा खा कर के बोर हो चुके हैं तो इस भिंडी की रेसिपी को ट्राई करना तो बनता है। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं पूनम टेल्स किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के साथ तंदूरी भिंडी मसाला की रेसिपी शेयर कर रही हूं, जो कि बहुत ही इजी है, बहुत ही टेस्टी है, यमी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, रेसिपी अच्छी लगती हो तो लाइक ज़रूर से कीजिएगा प्लीज़। तो यहाँ पे मैंने 500 ग्राम भिंडी लिया है। इस भिंडी में सारे साइज़ हैं, छोटे बड़े मीडियम सब साइज़ के मैंने भिंडी लिया है। अच्छी तरह से धो लिया है। आप साफ कॉटन के कपड़े में रख कर इसे अच्छी तरह से पोंछ लेंगे, ताकि जो भिंडी में पानी वगैरह है ऊपर से वो बिल्कुल सूख जाए, क्योंकि गीली भिंडी को काटने से काफ़ी लसलसापन हो जाता है नाइफ़ में। तो एक बार इस तरह से मैंने पोंछ लिया है भिंडी को। अब यहाँ कटिंग कर लेते हैं। तो अगर भिंडी बहुत बड़ी साइज़ की है तो 3 टुकड़ों में कट कीजिएगा, मीडियम साइज़ की है तो 2 टुकड़ों में कट कीजिएगा। तो यहाँ पे मीडियम साइज़ की भिंडी थी तो 2 बार मैंने कट किया है नाइफ़ से। इस तरह से हल्का हल्का कट लगा लेंगे, ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे, वरना जब हम भिंडी बनाएंगे तो वो मैसी हो जाएगा। इस रेसिपी में भिंडी मैसी नहीं होना चाहिए, एकदम खड़ा खड़ा भिंडी होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए, मतलब पका हुआ होना चाहिए। तो यहाँ पे मीडियम साइज़ की भिंडी है तो 2 टुकड़ों में कट कर रही हूँ। अगर छोटे साइज़ की है तो ऊपर से टॉप में कट करेंगे, नीचे से हल्का सा टेल कट कर लेंगे। तो इस तरह से हल्का हल्का कट लगा लेना है। तो यहाँ पे मैंने एक एक करके सारी भिंडी की कटिंग कर ली है, कट कर लिया है। तो आप देख सकते हैं भिंडी को मैंने थोड़े बड़े बड़े टुकड़ों में ही रखा है। जो छोटा साइज़ का भिंडी था ना, उसे मैंने ऊपर और नीचे से ही हल्का कट किया है, बीच से कट नहीं किया है। अब 2 यहाँ पे मीडियम साइज़ का प्याज ले लेना है, 2 हरी मिर्च लिया है, थोड़ा सा मैंने हरा धनिया लिया है। अब प्याज की बारीक कटिंग कर लेंगे। आप चाहे तो चॉपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप प्याज नहीं खाते सावन में या फिर कभी भी, तो आप प्याज को स्किप कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, आप सभी को मेरी बताई हुई रेसिपी कैसी लगती है मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं, और प्लीज़ लाइक भी कर दिया करें। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें। बहुत ही खुशी मिलती है लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब बढ़ने से। तो यहाँ पे मैंने प्याज की कटिंग कर ली है। अब यहाँ पे मैंने 2 हरी मिर्च लिया था। आप चाहें, अगर आपको तीखा पसंद है तो मिर्च की क्वांटिटी बढ़ा लीजिए, अगर कम पसंद है तो 1 मिर्च कीजिए। तो यहाँ पे मिर्च मैंने काट लिया है। अब जो हरा धनिया मैंने लिया है, इसे भी बारीक कट कर लेंगे। और इस तंदूरी मसाला भिंडी की खासियत ये है कि इसमें तेल भी बहुत कम लगता है। तो यहाँ पे सबकी कटिंग करने के बाद मैं डायरेक्ट कढ़ाई में ही मैरिनेट करूँगी और इसी कढ़ाई में पकाऊंगी। तो कढ़ाई में मैंने भिंडी को डाल दिया है। अब कटा हुआ प्याज और हरी मिर्च को डाल देंगे भिंडी में। उसके बाद अब यहाँ पे कुछ मसाले मिलाएंगे। तो सबसे पहले आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, यहाँ पे 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, यहाँ पे 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, यहाँ पे स्वाद अनुसार सफ़ेद नमक, यहाँ पे आधा छोटा चम्मच काला नमक ज़रूर डालिएगा, काला नमक चटपटा फ्लेवर आएगा। 1 छोटा चम्मच मैंने यहाँ पे आमचूर का पाउडर लिया है। आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं, लेकिन चाट मसाला डालिएगा तो नमक ध्यान से डालिएगा। यहाँ पे 1 छोटा चम्मच अजवाइन क्रश करके डाला है फ्लेवर के लिए। 1 चम्मच लहसुन अदरक मिर्च का पेस्ट डाला है। कसूरी मेथी डाल दिया है। अब यहाँ पे फेंटा हुआ ताज़ा दही डालेंगे। तो 2 टेबलस्पून दही लिया है मैंने। दही जो है ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, एकदम ताज़ा लीजिएगा, खट्टा बिल्कुल मत लीजिएगा। और 1 बड़ा चम्मच मैंने यहाँ पे सरसों का तेल लिया है। सरसों का तेल ही लीजिएगा इस रेसिपी को बनाने के लिए। और ऊपर से जो मैंने हरा धनिया काट के रखा था उसको डाल दिया है। अब हाथों की सहायता से या चम्मच की सहायता से, जैसे आपकी इच्छा करे वैसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद हमें इसे आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। अगर आपके पास ज़्यादा समय है तो आप 1-1.5 घंटे के लिए भी छोड़ सकते हैं मैरिनेट होने के लिए। इसे जो हमारा तंदूरी भिंडी मसाला है और ज़्यादा टेस्टी बनेगा। मैंने यहाँ पे आधे घंटे के लिए छोड़ा है तंदूरी भिंडी मसाला को मैरिनेट करके। तो यहाँ पे आधे घंटे के लिए मैंने ढक्कन लगा के छोड़ दिया है। आधा घंटा हो चुका था, भिंडी जो है अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुका है। तो अब क्या करना है, गैस ऑन करेंगे और गैस पे इसे चढ़ा देंगे और फ्लेम को यहाँ पे लो ही रखेंगे। लो फ्लेम पे हमें 10 से 12 मिनट तक इसे पकाना है। बीच बीच में स्टर करना है। हमें पूरा मजबूत हाथों से स्टर नहीं करना है, हल्के हाथों से स्टर करना है, ताकि जो भिंडी है ना वो मैसी ना हो, गले नहीं, मतलब
भरते की तरह ना हो। तो यहाँ पे एक बार चला के मैंने ढक्कन लगा दिया है और फ्लेम को लो रखा है। बीच बीच में स्टर करते रहेंगे, 2 से 3 बार स्टर करेंगे। 3 मिनट पर मैं यहाँ पे चलाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने ढक्कन लगा ही रखा है। तो यहाँ पे 3 मिनट हो गए थे लो फ्लेम पे। तो यहाँ पे ढक्कन हटा करके एक बार फिर से चलाऊँगी। एकदम हल्के हाथों से चलाना है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो एक बार चलाने के बाद फिर से ढक्कन लगा करके 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकाऊंगी। इसी तरह से करना है, एकदम चढ़ा करके छोड़ नहीं देना है। 12 मिनट के लिए बीच बीच में चलाते रहना है। तो मैंने यहाँ पे 3 बार चलाया है, ये चौथी बार मैं ढक्कन हटा रही हूँ। आप देख सकते हैं भिंडी जो है बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है। भिंडी जो हमारा है वो पक चुका है। इससे ज़्यादा हमें नहीं पकाना है, मतलब भिंडी को हमें मैसी नहीं करना है। अब कढ़ाई के अंदर ही बीच में इस तरह से स्पेस बना देंगे। स्पेस बनाने के बाद यहाँ पे हमें दम देना है। तो यहाँ पे मैंने एक कटोरी रख दिया है। यहाँ पे जलता हुआ चारकोल रख दूंगी मैं, बिल्कुल गर्म है चारकोल। और इसके ऊपर 1 चम्मच सरसों का तेल डाल दूंगी। सरसों का तेल ही डालिएगा। अब सरसों का तेल डालने के बाद तुरंत से यहाँ पे ढक्कन लगा दूंगी और 30 to 40 सेकंड के लिए छोड़ दूंगी, ताकि स्मोकी फ्लेवर जो है वो भिंडी के अंदर आ जाए और जो भिंडी मसाला है हमारा वो बनके तैयार हो जाए। तो मैंने यहाँ पे 35 सेकंड तक छोड़ा था। अब कटोरी को निकाल लूँगी और यहाँ पे भिंडी को मिक्स कर लूँगी। तो ये हमारा तंदूरी भिंडी मसाला बनके तैयार हो गया है। बहुत ही ईजी तरीके से बनके तैयार होता है, बहुत ही सिंपल तरीका है, कोई ज़्यादा ताम झाम नहीं है। मैरिनेट करना है, छोड़ देना है और पका लेना है। तो इसे गर्मा गर्म आप रोटी के साथ सर्व कीजिए, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो मैं भी गर्मा गर्म सर्व कर ले रही हूँ। तो ऊपर से यहाँ पे थोड़ा सा हरा धनिया और डाल देंगे, प्याज के लच्छे रख देंगे और इसके साथ खाने के लिए नींबू भी रख देंगे और गर्मा गर्म रोटी के साथ सर्व कर लेंगे। तो आई होप आप लोग को आज की तंदूरी मसाला भिंडी की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलती हूँ अगले रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।